हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछले बैकएंड मास्टर विद नोड.जेएस के ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको सीडीएन के बारे में बताया था कि सीडीएन आपको कैसे सेटअप करना है, और bunny.net का भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको अपलोड करनी है उस पर अपनी फाइल्स में आपकी सारी चीजें इंक्लूड है, फोटो वीडियो पीडीएफ वगैरह जो भी आप चाहो, जिस भी टाइप की फाइल आप चाहो वहां पर अपलोड कर सकते हो। और 14 डेज के लिए वो ट्रायल है, वो तो आपको पता ही लग गया होगा। bunny.net पे अगर आप गए होगे तो क्लाउडिनरी पे भी आपका ट्रायल मिलता है, आपको दोनों पे आप ट्राई कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको रियल टाइम के लिए चाहिए तो आप वहां पर परचेज कर सकते हो। तो आज की मेन जो टॉपिक है ना वो है परमिशंस। अब देखो, आपने काफी सारी चीजें सीख ली है, अब वो परमिशन की बारी है। ये जो परमिशन का टॉपिक है ना, ये आपको कोई नहीं बताएगा, रियलिटी में कोई नहीं बताएगा, ये आपको खुद से सोचना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मैं हूं आपके साथ। अगर आपको परमिशन सेट करनी नहीं आती है तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको परमिशन सेटअप करनी है पर्टिकुलर राउट पे, पर्टिकुलर यूजर पे, पर्टिकुलर रोल पे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में परमिशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं परमिशन के बारे में बताऊंगा। तो मैंने परमिशन का एक नया जो प्रोजेक्ट है वो बना के तैयार कर लिया है। कुछ नहीं है, बस इसकी कॉपी है, टोटली 21 वाले की कॉपी है, बस नाम चेंज है, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ नाम चेंज है। अभी मैं एक बार ना आपको महत्व बता देता हूँ कि परमिशन जो हम यूज करने वाले हैं, परमिशन हम जो सीखने वाले हैं कि ये है क्या चीज और क्यों चाहिए हमको, ठीक है। देखो, अभी तक हमने ऑथेंटिकेशन सिस्टम सीखा है ना। मान लो किसी यूजर ने लॉगिन करना सीखा हमने, ठीक है, ओथ का हमने सिस्टम सीख लिया, ठीक है, और फाइल अपलोड का भी सीख लिया, काफी सारी चीजें हमने सीख ली। तो जो लास्ट में हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना 2-4, उसमें हम सभी चीजों को इन्वॉल्व करेंगे। हाँ जी, सभी की सभी चीजों को इन्वॉल्व करेंगे, फिर हम वो एक पर्टिकुलर परफेक्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा बना के छोड़ देंगे। ओके, तो हमने ओथ सीख लिया सबसे पहले, ठीक है। ओथ से हमको क्या मिल गया? लॉग इन मिल गया कि भाई एक पर्टिकुलर राउट को अगर मेरे को एक्सेस करना है तो मेरे को लॉग इन करना पड़ेगा, है ना। तो मैं अब इस ओथ सिस्टम से पर्टिकुलर राउट्स को एक्सेस कर सकता हूँ लॉग इन के थ्रू, ठीक है, जिसपे आपने कुछ भी एक तरीके से कह रखे सिक्योरिटी लगा रखी है। लेकिन अभी सुनो मेरी बात। आपका बहुत बड़ा मान लो सॉफ्टवेयर है, मान लो कोई भी चीज, आप एडमिन हो उसके, ठीक है। यहाँ पर आपका एक एडमिन पैनल है। क्या है आपका? एक एडमिन पैनल, ठीक है। और आपका जो वेबसाइट है, आपकी जो सिंपल वाली वेबसाइट है वो यहाँ पर है, ठीक है, अलग अलग डोमेन पे है। ओके, तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट है, कुछ भी मान लो, मैं अभी अपनी वाली लिख देता हूँ, deathcode.in, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आपने ना सभी को परमिशन दे रखी है कि कोई भी रजिस्टर कर सकता है, कोई भी लॉग इन कर सकता है, ठीक है, और कोई भी अपने ब्लॉग पोस्ट कर सकता है। मान लो आपने परमिशन दे रखी है, ठीक है। तो वो जो ब्लॉग पोस्ट होंगे सारे के सारे, ठीक है, तो अगर आप चाहो कि भी एक यूजर ना कुछ गंदगी पोस्ट कर रहा है जो आपकी एक तरीके से आपकी जो वेबसाइट है उसके कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड नहीं है, ठीक है, नहीं है, और टॉपिक्स भी अलग ही डाल रहा है, या फिर कुछ वल्गर डाल रहा है, कुछ भी मान लो आप वो डाल रहा है, अगर आपको उसको बैन करना है तो आप कैसे करोगे? सिंपल, आप एडमिन पैनल को ओपन करोगे, उस यूजर को सर्च करोगे। अगर आपने एडमिन पैनल बना रखा होगा तो आप ये कर पाओगे, ठीक है। तो वहां पर आप क्या करोगे? यूजर को सर्च करोगे और बैन कर दो, ठीक है। तो यूजर बैन हो जाएगा, वो लॉगिन ही नहीं कर पाएगा, और वो लॉगिन नहीं कर पाएगा तो वो पोस्ट भी नहीं कर पाएगा। साफ बात है, ठीक है। लॉगिन से आपको इतनी तगड़ी सिक्योरिटी मिल चुकी है। लेकिन अब मान लो आपके पास काम ज्यादा बढ़ रहा है, और मान लो आपके यूजर जो है वो मिलियंस में चले गए हैं आपकी वेबसाइट के, और आप अकेले एडमिन पैनल को संभाल नहीं पा रहे हो, मान के चलो, ठीक है। तो आप चाहोगे ना कि मैं एक आधे बंदे या फिर कुछ टीम बना लूं, एक जो कि पर्टिकुलर हर टीम को, हर बंदे को एक टास्क दे दूं कि तू ब्लॉगिंग की चेक कर, तू भाई इसकी चेक कर, तू कोर्सेज, जैसे मेरी वेबसाइट पे कोर्सेज हैं, ब्लॉग्स हैं, है ना, काफी सारी चीजें हैं और नई बातें रहेंगी। तो पर्टिकुलर टीम में बांट सकते हैं हम हर एक चीज को। तो आप हर एक को तो एडमिन बना नहीं सकते, क्या पता कल को वो धोखा दे जाए और आपकी सारी चीजों को छेड़ दे, है ना। तो आप पर्टिकुलर परमिशन दे सकते हो किसी भी यूजर को। हाँ जी, मान लो एक ट्रस्टेड यूजर है, बहुत वो अच्छे ब्लॉग पोस्ट करता है और आपको वो अच्छा लगा कि भाई हाँ ये बंदा ट्रस्टेड है वेबसाइट के लिए, तो आपने उससे बात करी और आपने कहा भी तू मैनेजर बन जा, एक तरीके से मॉडरेटर बन जा और थोड़ा सा वेबसाइट के लिए काम कर ले, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा थोड़े बहुत, है ना। तो वो आपने उससे बात कर ली। तो अब वो यूजर है, वो एडमिन पैनल में पहली बात तो लॉग इन नहीं कर पाएगा, आपको उसको क्रेडेंशियल्स देने पड़ेंगे, ये ले एडमिन पैनल के क्रेडेंशियल्स। लेकिन उसके लिए आपको क्रेडेंशियल अपने देने पड़ेंगे। और अगर आपकी अकाउंट, और मतलब कि आपका एडमिन पैनल का अकाउंट उसने खोल ही लिया तो वो एक तरीके से एडमिन ही है ना। वो पासवर्ड चेंज कर देगा, वो कुछ भी कर सकता है, वो सारी चीजें डिलीट कर सकता है, तो आपके डेटा पर हरकतें हो सकती है। अब आप कहोगे यार मेरे हाथ में तो है सब कुछ, कोड मेरे पास, सब कुछ मेरे पास, तो मैं उसको हटवा दूंगा, पासवर्ड को चेंज कर दूंगा कोड के थ्रू। लेकिन एक बात ध्यान दो, जो डेटा आ चुका है अगर वो डिलीट कर दोगे तो आपके पास डेटा बैकअप भी होना चाहिए। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? मेनली आपको उसी के अकाउंट को एडमिन पैनल में लॉगिन करा रहा है। भाई जो तेरे पास अकाउंट है ना,
यूजर के पास U1 है जो तेरे पास अकाउंट है उसी के थ्रू यहाँ पे लॉगिन हो जा। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे ऐसे तो यार कोई भी लॉगिन कर लेगा, मान लो यूजर 2 है जिसको हमें परमिशन नहीं देनी वो भी लॉगिन कर लेगा। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर अगर लॉगिन करने आएगा ना तो यहाँ पर इसके पास एरर आ जाएगा कि आपके पास परमिशन नहीं है, परमिशन नहीं है। ठीक है, और इसके पास अगर ये लॉगिन करने की कोशिश करेगा यूजर 1 U1 अपना, तो इसके पास परमिशन है, ये लॉगिन कर जाएगा। तो ये परमिशन सेटअप आप कैसे करोगे, है ना। और अब मान लो आपने काफी सारे यूजर यहाँ पर लॉगिन करवा लिए, काफी सारी टीम बना ली कि भी अलग अलग टीम है। ठीक है, तो आपको हर एक को अलग टास्क देना पड़ेगा। ठीक है, मान लो किसी ब्लॉक के अंदर कुछ दिक्कत आ गई तो आपको कहना कि भी तू एक जो मान लो U1 है, U2 को भी आपने परमिशन दे दी, मान के चलो एक बार। ठीक है, U2 को भी आपने परमिशन दे दी, एक सेकंड इरेजर कहाँ है, मान लो U2 को भी आपने परमिशन दे दी। ठीक है, अब U2 को दिया आपने डिलीट का काम, किसका, डिलीट का। ठीक है, कि भी तू सिर्फ डिलीट करेगा। और जो U1 है अपना उसको दिया है आपने नए यूजर क्रिएट करने का काम। ठीक है, नए यूजर, अगर भाई यूजर की प्रोफाइल में कुछ हो जाए तो उसका अगर अपडेट करना है, यूजर अगर सपोर्ट में मैसेज करता है कि भाई मैं पासवर्ड चेंज नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, पासवर्ड फॉरगेट करना है कि भाई अगर भूल गए हो तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो यूजर 1 को दे दिया आपने यूजर मैनेज का काम। और इसको U2 को दिया है ब्लॉक डिलीट का काम। ठीक है, डिलीट ब्लॉक का काम। और मान लो एक और नया यूजर लिया आपने, उसको भी ऐड कर लिया अपनी टीम के अंदर और उसको दिया है आपने कि भाई एक सिंपल मॉडरेटर रोल। ठीक है, मोड का रोल दे दिया आपने उसको कि भाई तू सब कुछ देखेगा, संभालेगा, सारे यूजर्स को भी देखेगा तू। ठीक है, ये आपका सबसे ज्यादा ट्रस्टेड बंदा है, ये सबसे ज्यादा ट्रस्टेड है। ओके, तो अब देखो आपने क्या करना है यहाँ पर। अब जो भी एडमिन पैनल में लॉगिन होगा तो मतलब एडमिन है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सिंपल यूजर भी एडमिन पैनल में लॉगिन हो सकता है अगर उसके पास परमिशन हो तो। ठीक है, अब जो यूजर मैनेजर है U1 है जो, ठीक है, ये लॉगिन करता है और ये मान लो ब्लॉक को डिलीट करने की कोशिश करता है, तो इसके पास मैसेज आएगा कि भाई आप ब्लॉक को डिलीट नहीं कर सकते, आपके पास डिलीट की परमिशन नहीं है। ठीक है, और अगर U2 यूजर को मैनेज करने की कोशिश करता है, मैंने यूजर को डिलीट करने की कोशिश करता है, किसी भी और चीज की हरकत करने की कोशिश करता है, तो उसके पास मैसेज आएगा कि आपके पास उसकी परमिशन नहीं है। ठीक है, समझ आया। तो ये सिर्फ ब्लॉक ही डिलीट कर पाएगा क्योंकि इसके पास सिर्फ डिलीट ब्लॉक की परमिशन है। ओके, और U1 सिर्फ यूजर को मैनेज कर पाएगा कि यूजर का कुछ चेंज करना हो अगर वो रिक्वेस्ट करे तो, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ यूजर की इंफॉर्मेशन देखने की परमिशन है। ठीक है, तो आप पर्टिकुलर एक एक चीज की परमिशन दे सकते हो कि आपको इंफॉर्मेशन देखने की परमिशन है, डिलीट करने की है, क्रिएट करने की है, या कुछ भी, किसी भी टाइप की आप परमिशन यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, और मान लो यूजर 3 है जो, वो कुछ भी कर सकता है, वो यूजर को बैन तक कर सकता है। ठीक है, तो U3 इसको बैन भी कर सकता है U1 को, U2 को। ठीक है, क्योंकि तुम लायक नहीं हो इस चीज के, बैन हो जाओ। और जैसे ये बैन होंगे इनकी परमिशन यहाँ से हट जाएगी, इनकी परमिशन यहाँ से हट जाएंगी। लेकिन जो एडमिन है यहाँ पर, जो एडमिन है वो तो अपना है प्रो प्लेयर, उसको तो किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये, किसी भी परमिशन की उसको जरूरत नहीं है, वो कुछ भी करेगा बिना किसी परमिशन के। ठीक है, और एडमिन कौन होगा, एडमिन होगा एक सिंपल एक एडमिन होगा। बाकी आप अलग अलग रोल क्रिएट कर सकते हो और रोल को भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे इस U2 के अंदर मैंने परमिशन दी है भी तू एक स्पेसिफिक परमिशन ले। ठीक है, U1 को भी मैंने एक स्पेसिफिक परमिशन दी है, लेकिन U2 को एक रोल दिया है। रोल का मतलब कि एक सेट ऑफ परमिशन है इसके अंदर कि भी ये सारी परमिशन तेरे पास हैं। इसके अंदर एक क्या है, एक सेट ऑफ परमिशन है, एक परमिशन की लिस्ट है, उसके अंदर काफी सारी परमिशन हैं इसको। ठीक है, और इनके पास सिर्फ एक एक परमिशन है। ठीक है, तो ये सारा सेटअप कैसे करना होता है, ठीक है, बहुत कम बताएंगे आपको। और अगर आपको इसकी नीड नहीं है ना परमिशन की, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन पता होना चाहिए कि किस तरीके से परमिशन का सेटअप आप कर सकते हो। तो अब यहाँ पर ना मैं मॉडल डिजाइन करवाता हूँ आपको कि किस तरीके का मॉडल आना चाहिए। देखो बैक एंड में ना मेनली डिपेंड होता है मॉडल पे कि किस टाइप का मॉडल बनाओगे और कैसे आप उसको सेटअप करोगे। सबसे पहली बात है ना, तो आपको ऑलरेडी पता है यूजर मॉडल हमारे पास है। ठीक है, यूजर मॉडल के अंदर क्या क्या है वो आपको पता है, जैसे कि यूजर नेम है, ईमेल है वगैरह सब कुछ है। ठीक है, और एक हमारे पास है रोल मॉडल। ठीक है, रोल का मॉडल है एक। ठीक है, और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फील्ड डाल दी हमने रोल की, यूजर का रोल क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमने रोल बनाया एक, और रोल के अंदर आएगा सबसे पहले रोल की वैल्यू, भी रोल की वैल्यू क्या है, वैल्यू। ठीक है, और रोल नेम, रोल का नेम क्या है, नेम। ठीक है, और परमिशंस की लिस्ट, परमिशंस की लिस्ट यहाँ पे आएगी लिस्ट। ये है स्ट्रिंग के हमारे स्ट्रिंग। ओके, और ये भी हमारा स्ट्रिंग है और ये हमारी लिस्ट है। ठीक है, अब ये परमिशन कहाँ से आई, ये परमिशन आई हमारी परमिशन मॉडल से, परमिशन मॉडल। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमारी दो तीन चीजें होंगी। ठीक है, जैसे तो हमारी एक होगी नेम की परमिशन का नेम क्या है, और एक हमारी वैल्यू की परमिशन की वैल्यू क्या है। ये हमेशा यूनिक होनी चाहिए, ध्यान रखना यूनिक होनी चाहिए, यूनिक। ठीक है, और रिक्वायर्ड तो देखो है ही दोनों के दोनों। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं रोल की। अब मान लो आपने स्टार्टिंग में एक एडमिन रोल बनाया, एडमिन
ओके, और वो एडमिन रोल आपने अपने आप को दे दिया। मान लो मैंने एक अपना यूजर बना रखा डेथ कोड नाम से, डेथ कोड के नाम से, और एडमिन रोल मैंने इसको पकड़ा दिया। ठीक है, तू ले ले एडमिन रोल। एक आपने रोल बनाया मॉडरेटर का, ठीक है, मोड, और ये आपने पकड़वा दिया किसी और को। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, कोई भी फ्रेंड, यूजर 1 मान लो कि भाई तू मॉडरेट करेगा, तू संभालेगा कि भाई कोई यूजर अगर हरकत करता है तो तू भी देख, तू उनको बैन कर सकता है, कोई ब्लॉग है उनको तो डिलीट कर सकता है। ठीक है, तो ये चीजें तू कर सकता है। ट्रस्टेड बंदे को देना, ध्यान रखना, ट्रस्टेड को ही देना। हाँ, आप चाहे तो उसको हटा सकते हो, हाँ जी बिल्कुल, आप उसको मॉडरेटर से हटा सकते हो जब भी आपका मन करेगा। ठीक है, लेकिन वो आपके रोल को कभी भी नहीं छेड़ पाएगा क्योंकि आप हो एडमिन। ठीक है, वो आपके रोल को नहीं छेड़ पाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज आप और कर सकते हो, प्रायोरिटी। ठीक है, प्रायोरिटी भी दे सकते हो आप अपने रोल को। जैसे कि यहाँ पे दे देते हैं हम प्रायोरिटी, जिसकी प्रायोरिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही हैवी होगा। मतलब समझ रहे हो, मान लो एडमिन को प्रायोरिटी दी है मैंने 1000 की, इसकी 1000 की या 10,000 की प्रायोरिटी दे दी, और मॉडरेटर को दे दी मैंने 1000 की प्रायोरिटी। ठीक है, अभी जो 1000 की प्रायोरिटी मैंने इसको दी है ना, इसका मतलब है कि ये अपने से ऊपर वाली प्रायोरिटी के रोल को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, इस अपनी से ऊपर वाली प्रायोरिटी के रोल को चेंज नहीं कर सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी परमिशन को सेट कर सकते हो। और मान लो आपके पास 2 ही रोल है, एक एडमिन का, एक मॉडरेटर का, और रोल जब आप बनाओगे तो किसी को दे दोगे। लेकिन आप चाहते हो कि आपका एक फ्रेंड है, मान लो U3 मान लेते हैं उसको, ठीक है, आप उसको परमिशन देना चाहते हो कि यार तू थोड़ा सा राइटर अच्छा है, तो एक काम करा कर, तू ना ब्लॉग की टेस्टिंग करा कर, मतलब कि जो ब्लॉग पोस्ट हुए उनको अच्छे से रीड कर, उनमें कोई गलती हो ना तो उनको फिक्स कर दे। ठीक है, तो मैं तेरे को ना परमिशन दे देता हूँ एडिटिंग ब्लॉग की, एडिट ब्लॉग की। जो ब्लॉग भी पोस्ट हुए हैं किसी भी यूजर के द्वारा तो उनको एडिट कर सकता है। ठीक है, तो उनको क्या कर सकता है, एडिट कर सकता है, तो उनको डिलीट भी कर सकता है। अगर पूरा ब्लॉग तेरे को गलत लगे तो उसको डिलीट कर दियो। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने इसको मॉडरेटर की परमिशन नहीं दी, आपने इसको मॉडरेटर का रोल नहीं दिया, आपने सिर्फ और सिर्फ इसको एडिट ब्लॉग की परमिशन दी है, सिर्फ परमिशन। तो यहां पर एक फील्ड और बनेगी परमिशंस, कि भाई इस यूजर की स्पेसिफिक परमिशन भी कौन सी है। रोल के अंदर जो परमिशन है वो तो है ही, लेकिन स्पेसिफिक अगर उसके पास परमिशन हो कि भाई मेरे पास एक एक्स्ट्रा परमिशन है, अगर हमको किसी यूजर को एक एक्स्ट्रा परमिशन देनी हो तो हम उसको दे सकते हैं। ये जो आपका परमिशन सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं ना, ये टॉप क्लास का है और इतना फ्लेक्सिबल है ना कि आप इसको ना कितना भी घुमा सकते हो, कितना भी तोड़ सकते हो, मरोड़ सकते हो, ये टूटेगा नहीं, है ना। बहुत तगड़ा फ्लेक्सिबल मॉडल मैं आपको बता रहा हूँ, परमिशन का सिस्टम बता रहा हूँ जो हम आपको, ये बहुत पावरफुल है, हाँ जी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और अभी मैं इसको सेटअप करके बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो इनका जो यूज है ना, इनका जो रियल यूज केस है वो आप तभी कर सकते हो जब आपके पास काफी सारे यूजर्स हो, और अगर आपके पास खूब सारा टाइम है तो आप अपने बैकएंड में 4-5 यूजर क्रिएट करो अलग अलग यूजर नेम से। ठीक है, और उनको अलग अलग रोल्स दो, किसी यूजर को सिर्फ अलग अलग परमिशन दो और उनको टेस्ट करके देखो। ठीक है, टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो परमिशन थी ना, ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि इस तरीके का मॉडल होना चाहिए आपका परमिशन का, और जो चेक करवाने हैं वो सब कंट्रोलर और मिडलवेयर्स का काम होगा। ठीक है, ये सभी हम जब इंप्लीमेंट करेंगे, अभी मैं यहाँ पर आपको परमिशन को प्योरली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको इंप्लीमेंट करनी है। अगर आपको कोई नई परमिशन बनानी पड़ गई कभी फ्यूचर में तो वो भी आप बना सकते हो। अगर आपको कोई मॉडल या फिर कोई परमिशन डिलीट करनी पड़ेगी या फिर किसी यूजर से कोई परमिशन हटानी पड़ेगी तो वो सभी आप कर सकते हो इससे। ठीक है, वो सभी कंट्रोलर के ऊपर है कि किस टाइप का आप कंट्रोलर बनाते हो, कैसे आप मिडलवेयर सेट करते हो, सब कुछ कंट्रोलर के ऊपर है। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको ना कुछ ज्यादा लेंथी कोड नहीं दूंगा, आपको बेसिक बताऊंगा, उससे आप अपना कोड खुद से लिख पाओगे। आपको बस पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मिडलवेयर बनाया, एक ओथ मिडलवेयर है जो हमारे यूजर को वेरीफाई करेगा कि यूजर लॉगिन है या नहीं है, सिंपल। ओके, अब देखो कंट्रोलर में लेके चलता हूं मैं आपको यूजर, और यहाँ पर अगर मैं लेके चलूं यूआरएल कंट्रोलर के अंदर लेके चलूं, यहाँ पर यूआरएल के अंदर सोर्ट आईडी, और यहाँ पर अगर लेके चलूं मैं, देखो यूआरएल डॉट फाइंड यूजर रिक्वेस्ट यूजर डॉट आईडी। ठीक है, भी जो यूजर की आईडी है उससे अगर कोई भी यूजर मिलता है तो सारी की सारी यूआरएल दे दो उसकी। ठीक है, और अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो वो आ ही नहीं पाएगा इस राउट पे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, हमने यहाँ पर यूआरएल राउट के अंदर यहाँ पर वेरीफाई यूजर फंक्शन को रन करवा रखा है ना, वेरीफाई यूजर गेट यूआरएल पे डन। ठीक है, इस वेरीफाई यूजर मिडलवेयर के थ्रू ही हम क्या करते हैं, यूजर को एक्सक्लूड कर देते हैं कि आपकी एक्सेस ही नहीं है पहली बात तो, और अगर आपकी एक्सेस है भी तो आपके पास परमिशन भी होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको ना एक वैलिड एग्जांपल देता हूं। मान लो आपका घर है, ठीक है, आपने कह दिया कि तू घर में आ सकता है, आपने किसी दोस्त को कह दिया कि तू घर में आ सकता है। ठीक है, अब वो घर में आया, अब घर में है बहुत सारे कमरे, क्या है, बहुत सारे कमरे हैं। ठीक है, अब पर्टिकुलर कमरे की परमिशन उसको नहीं है, आपने कहा कि तू सिर्फ मेरे कमरे में आएगा। ठीक है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके कमरे में आया। ठीक है, और कहीं पर वो नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास परमिशन नहीं है। जब तक आप परमिशन
नहीं दोगे, ठीक है। अब वो कह रहा कि मेरे को पानी पीना है, ठीक है, और आपका जो पानी का सिस्टम है उस पर फिंगरप्रिंट लगा हुआ, मान के चलो, और आपने कह दिया जब पी ले, वो वहां पर जाएगा, वो पी ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास परमिशन नहीं है। तो आप जाओगे उसको परमिशन दोगे, फिर उसका फिंगरप्रिंट अपने पानी के सिस्टम में सेट करोगे, फिर वो पानी पी पाएगा ना। और ऐसे ही आप अलग रूम की परमिशन दे सकते हो कि भी ये लो, ये आपके पास रूम की परमिशन है, रूम में जाने की। यही है परमिशन का मेन मुद्दा। अब चलो सेटअप करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आपको मॉडल चाहिएगा, एक यूजर मॉडल, ठीक है। यूजर मॉडल में हमारे पास यूजर नेम है, फुल नेम है, प्रोफाइल फोटो है, और प्रोफाइल फोटो आईडी है, ईमेल है, पासवर्ड है, और रिफ्रेश टोकन है, ठीक है। बाद में करते हैं इस सभी चीजों की बात। अभी मेन बात करते हैं रोल की, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं जो मेरा जो एआई है उसको बंद कर लेता हूँ एक बार। एआई को मैंने अभी बंद कर लिया, वो सजेशंस नहीं देगा। अब मान लो एक मैं रोल बनाऊंगा यहाँ पर रोल, ठीक है, कि क्या रोल है वो, ठीक है। यहाँ पर जो इसका जो टाइप है उसका हम देंगे यहाँ पर mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर दे दिया, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे रेफ भी देना पड़ेगा हमको, आपको पता ही इस चीज का। तो रेफ में हम दे देंगे यहाँ पे रोल, जो भी रोल मॉडल है उसका यहाँ पे आ जाएगा। इसकी कॉपी करते हैं नीचे, पहले यहाँ पे एक कोमा लगा देते हैं और यहाँ से इसकी कॉपी करते हैं, एक बार यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे लिख देते हैं परमिशंस। क्या लिख देते हैं? परमिशंस, ठीक है, परमिशंस। अब यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट है ना हमारे पास, इसको हटा के यहाँ पे रखते हैं एक एरे, और इस एरे के अंदर हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिख रहा होगा अब आपको अच्छे से, ये एक एरे है, परमिशंस की एक एरे है, इसमें हमारे पास परमिशंस होंगी। और किस टाइप की परमिशन होंगी? यहाँ पे होगी हमारी परमिशंस, ठीक है। ये हमारी ऐसे परमिशन होंगी। डन, समझ आ गया आपको? इतना करना बस, आपका यूजर मॉडल तैयार है। अब क्या होगा, किसी भी यूजर को रोल देना है तो वो रोल यहाँ पर आएगा, किसी भी यूजर को परमिशन देनी है तो वो इस एरे के अंदर पुश कर दी जाएंगी। क्या कर दी जाएंगी? पुश कर दी जाएंगी। अब देखो, अब आपको दिखाता हूँ आगे। देखो, अब मॉडल के अंदर एक और बनाते हैं मॉडल यहाँ पर, जैसे कि परमिशन डॉट मॉडल डॉट जेएस, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडल बनाएंगे, और मॉडल आपको बनाना आती ही होगा, सिंपल। कैसे बनाते हैं आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन एक सेकंड यहाँ पर ना मेरे से ना बड़े थोड़े से जो mongoose की जो स्पेलिंग है वो गलत हो गई थी, एम बड़ा लिख दिया था मैंने इन दोनों में, तो आप ठीक कर लेना अगर आपने भी गलत लिख दिया हो तो, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सिंपल इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose, और उसके बाद सिंपल यहाँ पे कॉन्स्ट बनाएंगे, परमिशन स्कीमा इक्वल टू mongoose डॉट स्कीमा, और यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे, ओके। और ये जो स्कीमा है ये हमारा न्यू स्कीमा होगा एक तरीके से, तो नया ऑब्जेक्ट बन के आएगा हमारे पास। और यहाँ पर हम अपना स्कीमा डिजाइन करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वैल्यू होगी, एक परमिशन की पर्टिकुलर एक वैल्यू होगी, और जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, ठीक है। और रिक्वायर्ड जो है रिक्वायर्ड ट्रू होगा, और वैल्यू जो है अपनी, एक सेकेंड, वैल्यू जो है अपनी यूनिक भी होगी, ठीक है, यूनिक ट्रू। ये आपको सेट करना है यहाँ पर। और उसके बाद इसकी कॉपी करेंगे नीचे कोमा लगा के, यहाँ पर इसकी कॉपी कर लेंगे और इसमें रख देंगे नेम, पर्टिकुलर नेम। किसका नेम? इसका नेम भाई परमिशन का जो नेम है वो, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप जो है वो स्ट्रिंग हो जाएगा यहाँ पर, और रिक्वायर्ड ट्रू, और यूनिक को हटा लेंगे, यूनिक जरूरत नहीं है नेम के अंदर, वैल्यू यूनिक होनी चाहिए बस, ठीक है। ये हमारा स्कीमा बन चुका है। अब एक काम करते हैं, मॉडल बनाते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट, ये डायरेक्ट कॉन्स्ट लिखते हैं, एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं इसको, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट परमिशन, ठीक है, इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। और यहाँ पे हम दे देते हैं, तो स्ट्रिंग देंगे कि भाई एक कौन सी स्ट्रिंग होगी वो, परमिशन, मतलब कि नाम देंगे परमिशन, और स्कीमा लेंगे, स्कीमा है हमारा परमिशन स्कीमा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर दे दिया है। अब आपको सिंपल ये करना है कि आपका परमिशन मॉडल तैयार है। अब यहाँ पर चलेंगे, एक और फाइल बनाएंगे यहाँ पर, रोल डॉट मॉडल डॉट जेएस, ठीक है, सिंपल इतना करना है आपको। और यहाँ पर भी सेम चीज करेंगे, इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose, और उसके बाद कॉन्स्ट रोल स्कीमा। अब देखो ये ना आपको याद हो जानी चाहिए ये चीजें कि किस तरीके से मैं बना रहा हूँ ये मॉडल्स, ठीक है। क्योंकि जब आप बैकएंड तैयार करोगे तो आपको अगर मॉडल ही बनाना नहीं आता होगा ना, तो कुछ भी वैल्यू नहीं है किसी भी चीज की। कंट्रोलर मेन नहीं है, मिडलवेयर मेन नहीं है, मॉडल मेन है। हाँ जी, मॉडल मेन है, कंट्रोलर क्या है, लॉजिक है उस मॉडल को मॉडिफाई करने का, किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को बनाने का, ठीक है। मेन बात है मॉडल। अगर मॉडल ही नहीं होगा तो कंट्रोलर किस बेस पे बनाओगे आप? किसी बेस पे नहीं बना सकते, ठीक है। और डेटाबेस, मॉडल क्या है? एक स्टोर करने का तरीका डेटा को, किस पे? डेटाबेस पे। समझ आया ना? इतना तो आपको पता ही लग गया होगा अब तक, इतना टाइम हो गया आपको बैकएंड करते करते हमारे साथ। तो यहाँ पर सिंपल हम लिखेंगे न्यू mongoose डॉट स्कीमा, और यहाँ पर हम स्कीमा बनाएंगे। सबसे पहले नेम होगा इसमें कि रोल का नाम क्या है वो हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे, और इसके अंदर जो टाइप है वो हमारा स्ट्रिंग होगा, टाइप जो है वो स्ट्रिंग होगा, और उसके बाद रिक्वायर्ड जो है वो हम ट्रू कर देंगे यहाँ पर, ओके। और यहाँ पे लगाते हैं कोमा एक और इसको करते हैं 2 बार डुप्लीकेट, 1 2, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू, भाई मॉडल की वैल्यू क्या है, ठीक है, सॉरी रोल की वैल्यू क्या है, ठीक है। और यहाँ पे यूनिक होनी चाहिए, UNIQ, यूनिक ट्रू। डन, समझ आ गया। और यहाँ पर होगी परमिशन, इस रोल के पास कौन कौन सी परमिशंस है, परमिशंस
देखना आखिरी में एस है, परमिशंस है वो, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर लिस्ट। ये हमारी क्या होगी, एक पर्टिकुलर लिस्ट होगी। किसकी, किस टाइप की लिस्ट होगी भाई, इसके अंदर ऑब्जेक्ट होंगे। किस टाइप के, टाइप है हमारा mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, क्या ऑब्जेक्ट आईडी। और रेफ होगा हमारा किस चीज से, परमिशन से, परमिशन की किस टाइप के ऑब्जेक्ट होंगे, परमिशन जो हमारा मॉडल है उस टाइप के यहाँ पर ऑब्जेक्ट होंगे, उनकी ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ पर स्टोर होगी। समझ आ गया। अब इस मॉडल को एक्सपोर्ट कर लेते हैं एक बार। एक्सपोर्ट const रोल इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल, और इसके अंदर हमारा आ जाएगा रोल, उसका नाम आ जाएगा, और स्कीमा हमारा है रोल स्कीमा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने एक्सपोर्ट भी कर लिया है, इतना ही था। और हाँ, अगर आप चाहो तो प्रायोरिटी यहाँ पर दे सकते हो। प्रायोरिटी हमारी क्या होगी, यहाँ पर दे लेते हैं एक बार। प्रायोरिटी में हम टाइप जो है वो नंबर देंगे, नंबर, और डिफॉल्ट दे देते हैं हम डिफॉल्ट 0। डिफॉल्ट क्या होगी, 0 होगी प्रायोरिटी, और यहाँ पर एक कोमा लगा देते हैं, ठीक है। हमारा रोल तैयार है, समझ आ गया। बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर आपको। सिंपल आप इसको बंद करो, यहाँ से बंद करो, और इस मॉडल को भी यहाँ से बंद कर दो। अब देखो यूजर मॉडल हमारे पास है, ठीक है। अब पर्टिकुलर जो भी यूजर क्रिएट होगा, जो भी यूजर क्रिएट होगा, हम उसको एक क्या दे देंगे, हम उसको एक रोल दे देंगे। क्या दे देंगे, एक पर्टिकुलर रोल दे देंगे उसको। कैसे देंगे, यहाँ पर चलो। और जो आपका सर्वर डॉट जेएस है ना, जब भी आप स्टार्टिंग में सर्वर को स्टार्ट करोगे तो करंटली कोई भी रोल एग्जिस्ट नहीं करता, आपको पता है, कोई भी रोल एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो हम यहाँ पर रोल बनाएंगे सबसे पहले const, ठीक है। और उसके लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पर, async फंक्शन और init के नाम से बनाया मैंने ये फंक्शन। मतलब कि इसके अंदर हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं कुछ रोल्स की। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, const admin इक्वल टू रोल डॉट, एक सेकेंड, रोल आया नहीं क्या, देखते हैं अभी यहाँ पर रोल मॉडल कहाँ है, ये रहा रोल मॉडल अपना, और रोल, ठीक है, डॉट फाइंड वन वैल्यू एडमिन, ठीक है। समझ गए ये मैंने क्या किया है, नहीं समझे तो मैं बताता हूँ अभी आपको। देखो मैंने क्या कहा यहाँ पर कि एक एडमिन नाम का रोल ढूंढ के लाओ, अगर वो मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो अच्छी बात नहीं है ना, बिल्कुल भी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम वेट, अगर वो मिलता है तो ठीक है, अगर वो नहीं मिला इफ नॉट एडमिन। इतना तो आपको पता ही होगा मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। फाइंड वन का मतलब है कि रोल में से एक इस नाम की वैल्यू को फाइंड करके लाओ, कि जिस भी डॉक्यूमेंट की वैल्यू एडमिन है तो उनको लेके आओ एक बार फटाफट, ठीक है। जितना एक ये रोल लेके आएगा, अगर मिल गया रोल तो मजे ही मजे, ठीक है। तो मतलब कि एडमिन है, और अगर रोल नहीं है तो एक बना दो। यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर एक सिंपल रोल बना देंगे, const r इक्वल टू, मैंने आपको बता ही रखा है बनाने का तरीका। यहाँ पर आप बना सकते हो न्यू रोल, और इसके अंदर आप यहाँ पे लिख दो, एक तो वैल्यू देनी है आपको, ठीक है। वैल्यू में क्या दोगे, एडमिन, और नेम में क्या दोगे, नेम में आप दोगे यहाँ पर एडमिन, ठीक है। नेम मतलब कि जो सबको शो होगा, वैल्यू सबको शो नहीं होगी, और नेम शो होने वाला, मतलब कि नेम में मैंने एडमिन दिया है अच्छे से लिख के। और यहाँ पर आप प्रायोरिटी भी दे सकते हो, चाहो तो दे सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं है। एडमिन में तो देखो देनी चाहिए यहाँ पर, है ना। मैंने 10,000 दे दिया प्रायोरिटी, ठीक है। परमिशन की लिस्ट चाहो तो दे दो, जितनी भी परमिशन आपके पास अवेलेबल होंगी सारी इसके अंदर आ जाएंगी, जितनी भी परमिशन होंगी सारी इसके अंदर आ जाएंगी। कैसे, सिंपल, आप यहाँ पर जाओ और परमिशन को ले आओ। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। यहाँ पर पहले परमिशन होनी चाहिए आपके पास सारी की सारी, है ना। मतलब अगर आपके पास परमिशन ही नहीं है तो फिर क्या फायदा। साफ बात है ना कि अगर आपके पास परमिशन अवेलेबल ही नहीं है तो फिर जरूरत नहीं है ना इन सभी चीजों की। परमिशन होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। परमिशन अभी हमने बनाई नहीं, सारी सेटअप ही नहीं की परमिशन, तो कैसे क्या करेंगे ना। तो उसके लिए आपको ये सभी चीज सेटअप करनी पड़ेंगी। लेकिन हाँ जी, अभी मैं आपको बता ही देता हूँ कि कैसे करना है सब कुछ, ठीक है। अगर आप चाहो तो कोई भी परमिशन इसके अंदर ऐड कर सकते हो। सिंपल r डॉट पुश, इस तरीके से यहाँ पर लिखोगे, सॉरी, r डॉट परमिशंस डॉट पुश यहाँ पर आप कर सकते हो, और इसके अंदर आप पर्टिकुलर परमिशन की आईडी भेज सकते हो। अब वो आईडी कैसे बनाओगे आप, मान लो मैंने यहाँ पर एक परमिशन बनाई, const p इक्वल टू न्यू परमिशन, और परमिशन मॉडल को लेके आना पड़ेगा मेरे को, परमिशन, और परमिशन के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा वैल्यू में क्या कैसे देनी है। मान लो मेरे को देनी यहाँ पे ब्लॉग एडिट किया ना, तो परमिशन डॉट ब्लॉग डॉट एडिट, या फिर एडिट डॉट ब्लॉग, यहाँ पर आप लिख सकते हो एडिट डॉट ब्लॉग, इस टाइप से लिख सकते हो। तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि किस टाइप की परमिशन आप यहाँ पे देना चाहते हो। आप यहाँ पे जरूरी नहीं है कि डॉट लगा के दो, आपकी मर्जी, आप किस टाइप से परमिशन देना चाहो। कई जगह ऐसे भी दी जाती है जैसे कि एडिट ब्लॉग, इस टाइप से परमिशन दी जाती है ना। और कई जगह सिंपल इस तरीके से भी दी जाती है परमिशन की भाई एडमिन डॉट पैनल एक्सेस, है ना, इस तरीके से भी दी जाती है परमिशन। तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि किस तरीके से आप परमिशन देना चाहते हो, ठीक है। ये टोटली एक स्ट्रिंग होगी जिसको हम चेक करेंगे कि ये क्या ये स्ट्रिंग उसकी लिस्ट में है या नहीं है। सिंपल इतनी होगी, ठीक है। वैल्यू में आप जो चाहे वो दे सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर आप दे सकते हो परमिशन डॉट, और यहाँ पे डॉट, और उसके बाद यहाँ पर आप दे सकते हो ब्लॉग डॉट एडिट। सिंपल इस तरीके से आप वैल्यू दे दो। यहाँ पर टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। नेम में आप दे सकते हो पर्टिकुलर, अच्छे से बता सकते हो कि ये परमिशन
परमिशन किस चीज की है, परमिशन ऑफ एडिट ब्लॉग, सिंपल इस तरीके से मैंने नेम दे दिया, डन। ये परमिशन बनाई और इस परमिशन को हम पुश कर देंगे। कहां पर पुश कर देंगे, देखो अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर पी डॉट सेव करना पड़ेगा, ध्यान रखना पी डॉट सेव करना बहुत जरूरी है, वरना परमिशन बनेगी पर हट जाएगी, ठीक है। अवेट करेंगे यहाँ पर, अवेट, और यहाँ पर हमको आर को भी अवेट करना पड़ेगा, आर सॉरी अवेट आर डॉट सेव, ठीक है, डन। अब इसके अंदर हम परमिशन लेंगे पी डॉट अंडरस्कोर आईडी, जो भी इसकी पी की परमिशन की आईडी है वो हम यहाँ पे पुश कर देंगे। इस तरीके से आपको पुश करवानी है, ठीक है। और ये तो हमारा हो गया एडमिन का। और एक देखो सिंपल, अगर कोई यूजर रजिस्टर करता है तो एक यूजर मॉडल भी तो होना चाहिए ना अपने पास। एक सिंपल हम यूजर मॉडल बनाएंगे यहाँ पर, सॉरी मॉडल नहीं, एक रोल बनाएंगे, यूजर रोल, और यहाँ पर हम यूजर को चेक करेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर यूजर को। और यहाँ पर अगर यूजर रोल नहीं है तो यहाँ पर एक यूजर रोल बना दिया जाए, यूजर, ठीक है। और इसकी जो प्रायोरिटी होगी वो होगी 0, समझ गए। इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, 0, और 0 तो बाय डिफॉल्ट भी है, तो आप दो या मत दो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, डन। समझ गए, बस इतना ही करना था, और ज्यादा आपको दिक्कत की बात होगी नहीं। अब इस फंक्शन को हम स्टार्ट फंक्शन में कनेक्ट डीबी के बाद रन करवा लेंगे एक बार। जब डीबी से कनेक्ट हो जाएगा सर्वर, उसके बाद हम यहाँ पर अवेट करेंगे, अवेट, और एक बार इनिट कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है, इनिट। इससे क्या होगा, हमारी इनिशियलाइजेशन हो जाएगी जब भी हम सर्वर को स्टार्ट करेंगे। देखो सर्वर को स्टार्ट करके दिखाई देता हूँ मैं आपको, npm रन डेव करता हूँ यहाँ पर, और सर्वर जो है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर कोई एरर आ गया क्या, हाँ एरर आया, एक सेकंड देख लेते हैं अभी क्या एरर है। तो डुप्लीकेट की एरर, यूआरएल शॉर्टनर परमिशन, यूआरएल शॉर्टनर डॉट परमिशंस, परमिशन ब्लॉग एडिट। अच्छा देखो यहाँ पर ये जो परमिशन ये बन चुकी थी और ये ऐड हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर ये परमिशन नहीं बन पाई, ठीक है। यहाँ पर परमिशन दोबारा से बन नहीं पाई क्योंकि ऑलरेडी मौजूद थी वो परमिशन। मान लो मैंने यूजर को ना ब्लॉग को क्रिएट करने की परमिशन दी है, ठीक है, क्रिएट की, सिर्फ और सिर्फ क्रिएट की परमिशन ऑफ क्रिएट ब्लॉग, ठीक है। सेव करते हैं, दोबारा से रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, और ये सक्सेसफुली यहाँ पर रन हो चुका है, ठीक है। अब आपको मैं मोंगोडीबी खोल के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मोंगोडीबी ओपन करता हूँ, मोंगो कंपास, और यहाँ पर चलेंगे, कनेक्ट करेंगे इससे। और यहाँ पर अगर हम चले यूआरएल शॉर्टनर पे और यहाँ पे रोल्स में जाएंगे तो 2 रोल हमारे पास है करंटली, देख रहे हो, एक यूजर रोल है, ठीक है, इनके अंदर एक एक परमिशन भी है ना। परमिशन में जाएंगे तो 2 हमारे पास परमिशन है, परमिशन डॉट ब्लॉग डॉट एडिट, परमिशन डॉट ब्लॉग डॉट क्रिएट। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक सेकंड थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, बड़ा हो पाएगा तो, हाँ जी, ये देखो यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा ना। अब ये परमिशन आपको चेक करनी है, आप चेक कैसे करोगे वो भी बता देता हूँ आपको। देखो ये आपने बना लिया सिंपल। अब ऐसे ही एक आप मिडलवेयर बना लो, एक काम करते हैं, यहाँ पे मिडलवेयर में चलते हैं। यहाँ पर एक मैं मिडलवेयर बना लेता हूँ, परमिशन नहीं, एक काम करते हैं, चेक परमिशन डॉट मिडल वेयर डॉट जेएस, सिंपल, ठीक है, इतना बनाना है। अब इसके अंदर एक एक्सपोर्ट कर लो आप, एक्सपोर्ट फंक्शन, और ये फंक्शन जो है असिंक होना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ जी बिल्कुल, नहीं असिंक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल असिंक होना चाहिए फंक्शन, असिंक फंक्शन। और असिंक फंक्शन के बाद हम यहाँ पर इस तरीके से फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। अब ये फंक्शन जब बन गया है हमारा, इसका नाम नहीं दिया मैंने, फंक्शन का नाम दे देते हैं एक बार, असिंक फंक्शन का चेक परमिशंस, ठीक है, इस तरीके से आप दे सकते हो। और यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर परमिशन आएगी आपके पास, ठीक है, एक यहाँ पर परमिशन आएगी, परमिशन आएगी, परम लिख लो उसको, ठीक है, परम आएगी आपके पास एक यहाँ पे, और उस परम को आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले एक काम करो, कॉन्स्ट, ये परम जो है ना, पता किस फॉर्मेट में आएगी, अभी बता देता हूँ आपको, जैसे कि एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। परम जो है इस तरीके से आएगी आपके पास, परमिशन डॉट ब्लॉग डॉट एडिट, ठीक है, इस तरीके से आएगी आपके पास ये परमिशन, ठीक है। यहाँ पे परम में मतलब कि वैल्यू आएगी परमिशन की, तो अगर वैल्यू आ गई तो आप निकाल सकते हो p इक्वल टू, यहाँ पर आप निकाल सकते हो कि भी जो परमिशन है, परमिशन मॉडल है जो हमारा, वहां से एक सेकंड इसके पीछे डॉट जेएस लगा लो, वरना दिक्कत होगी आपको, एरर आ जाएगा। क्योंकि जब भी आप नोड जेएस के अंदर ऐसे इंपोर्ट करते हो तो डॉट जेएस जरूर लगा लेना चाहिए, इसलिए एरर आता है, बहुत होगा आता है, बहुत कंफ्यूज भी होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अवेट भी करना पड़ेगा हमको, अवेट, और यहाँ पर मैं ये लगाता हूँ डॉट फाइंड 1। अब फाइंड 1 किससे से, वैल्यू से फाइंड करके लाओ जिसकी वैल्यू क्या हो, परम हो, परम, ठीक है। अभी जो परम है ये यहाँ पर जाएगा, मतलब कि ये, और इससे अगर कोई परमिशन होगी तो वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और अगर वो परमिशन आती है, इफ नॉट पी, अगर मतलब कि परमिशन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थ्रो कर देंगे एपीआई एरर को, ठीक है, थ्रो न्यू एपीआई एरर, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, एपीआई एरर हमने ऑलरेडी बना रखा है। और इसको जो है ना यहाँ पर इजिली हैंडल भी करा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको यहाँ पे, क्योंकि मैंने ग्लोबल एरर हैंडलर भी बना रखा है ना, आपको पता है वो ग्लोबल एरर हैंडलर, वो इसको इजिली हैंडल कर लेगा और अच्छे से रिस्पॉन्स भेज देगा। यहाँ पे हम एक एपीआई एरर देंगे, और यहाँ पर जो है एक एपीआई एरर के अंदर मेरे को देना पड़ेगा स्टेटस कोड, जो कि आपको पता ही है, कुछ भी दे दो, यहाँ पे 401 दे देते हैं। 401 का मतलब है कि भी परमिशन ही नहीं है, अनऑथोराइज है, ठीक है। यहाँ पर मैं अनऑथोराइज एक्सेस है, यहाँ पर मैं देता हूँ परमिशन डजंट एग्जिस्ट,
अभी जो परमिशन आप दे रहे हो ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, पहली बात तो ये, ठीक है। और परमिशन, पहली बात तो जो परमिशन आई है वो एग्जिस्ट ही नहीं है, पहले परमिशन बनाओ वो, ठीक है, पहले वो परमिशन बनाओ फिर आगे पास करेंगे हम, ठीक है। अगर परमिशन है ऑलरेडी तो हम चेक करेंगे, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे यूजर को कि पर्टिकुलर यूजर के पास परमिशन है या नहीं है, ठीक है। और अगर परमिशन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम करते हैं, हमको यूजर भी चाहिए कि किस यूजर के थ्रू ये रिक्वेस्ट हो रही है, यूजर। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर के पास क्या है, एक तो रोल है और एक परमिशन है, सिंपल सा बात है। तो हम क्या करेंगे, यूजर डॉट नहीं कॉन्स्ट चेक रोल परमिशन, ठीक है भाई। रोल परमिशन देखते हैं, नहीं यहाँ पे लिख देते हैं हैज रोल परमिशन, ठीक है, इक्वल टू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजर डॉट रोल डॉट परमिशन, सारी की सारी परमिशन आ जाएंगी। उस पर हम क्या लगाएंगे, एक सम मेथड लगाएंगे। सम का आपको पता ही होगा, सम क्या करता है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, मतलब कि एक बुलियन रिटर्न करता है कि अगर उसके अंदर वो मैच मिला तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक कॉल बैक फंक्शन देंगे पी, और इसके अंदर मैं PER दे देता हूँ पर, और यहाँ पर एक इस टाइप से लगाता हूँ पर डॉट वैल्यू इक्वल इक्वल P डॉट वैल्यू, सिंपल, ठीक है। ये P क्या है, ये P डॉट वैल्यू, ये वाला P है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पे हैज परमिशन में आ जाएगा कुछ ना कुछ। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इफ हैज रोल परमिशन, अगर रोल परमिशन मिली तो रिटर्न कर दो ट्रू, सिंपल, ठीक है। और अगर रोल में परमिशन नहीं मिलती है तो हम क्या करेंगे, यूजर की परमिशन को चेक करेंगे, यहाँ पर यूजर की परमिशन को, ठीक है, यूजर की जो स्पेसिफिक परमिशन है उनको चेक करेंगे एज यूजर परमिशन। और यहाँ पे देखो इन वेरिएबल्स का नाम थोड़ा सा मेरे को ठीक नहीं लग रहा, आप अपने हिसाब से रख सकते हो इनका नाम, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड, ये क्या हुआ, पेस्ट, ठीक है। और अगर ना तो रोल में परमिशन मिली और ना यूजर में परमिशन मिली, अगर दोनों में परमिशन है ही नहीं तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे रिटर्न फॉल्स, सिंपल, काम खत्म, डन। और कुछ आपको करने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ ओके है, यहाँ पर परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर यू रोल के अंदर परमिशन है तो रिटर्न कर जाओ, और यूजर के अंदर परमिशन है तो रिटर्न कर जाओ। यहाँ से आपके दोनों मेथड सॉल्व होते हैं। मान लो आप मॉडरेटर हो, तो मॉडरेटर हो तो आपके पास ऑलरेडी काफी सारी परमिशंस हैं अवेलेबल, तो आप सारी चीजें कर पाओगे वे जो सी परमिशन आपको उस मॉडरेटर रोल में अवेलेबल होंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप सिंपल यूजर हो या फिर आप मॉडरेटर हो मान लो, और अगर आपको एक एक्स्ट्रा परमिशन चाहिए तो आपने एडमिन से कहा कि मेरे को एक परमिशन दे दो, उसने आपको परमिशन दी, तो यहाँ पर आपकी परमिशन में वे परमिशन आ जाएंगे और आप वो काम भी कर पाओगे। और अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो यहाँ पे रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, और जहां पर भी हम इसको मिडलवेयर को कॉल करेंगे वहां पर हम एरर थ्रो करवा देंगे कि यू डोंट हैव परमिशन, सिंपल, डन। और हाँ, अगर एडमिन कॉल करता है किसी भी टाइप की रिक्वेस्ट को तो यहां पर हमको चेक भी करना पड़ेगा कि भाई अगर यूजर, इफ यूजर डॉट रोल डॉट वैल्यू इक्वल टू एडमिन, ठीक है, अगर यूजर की जो वैल्यू है वो अगर एडमिन के इक्वल है तो यहाँ पे आप रिटर्न कर दो ट्रू, सिंपल, आपको चेक भी नहीं करना कुछ। अगर एडमिन है, यूजर जो है वो अगर एडमिन है तो रिटर्न कर दो ट्रू, आपको कुछ भी चेक नहीं करना है, यहाँ पर कुछ भी चेक नहीं करना है, समझ आ गया। लेकिन आप चाहो तो इस कंडीशन को हटा सकते हो या फिर लगा सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। ये मैंने आपको बस एग्जांपल दिया, ठीक है। अब आप इन चीजों को अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे भी आपको करना हो, जिस हिसाब से आपको सेटअप करना हो चेक परमिशन का या फिर कुछ भी। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना, अगर जैसे URL राउट है, क्रिएट URL है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आना है और यहाँ पे बताना है कि भाई इफ चेक परमिशन, भाई परमिशन वाले फंक्शन को इंपोर्ट करा और यहाँ पे परमिशन देनी है आपको। कैसी परमिशन, भाई परमिशन डॉट क्रिएट डॉट URL, भाई URL को क्रिएट करने की परमिशन है या नहीं है, टोटली वो आपके ऊपर डिपेंड है ना। परमिशन डॉट क्रिएट डॉट URL नहीं, परमिशन डॉट URL डॉट क्रिएट, इस टाइप से आपको देनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो अगर ये परमिशन होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज करना मत भूलना, आप बिल्कुल भी मत भूलना, अवेट, सिंपल अवेट करना मत भूलना, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये असिंक फंक्शन है, आपने ऑलरेडी पता आपको, ये देखो असिंक फंक्शन है, ठीक है। परमिशन ली और आपको यूजर भी भेजना पड़ेगा। और देखो क्रिएट URL ऑलरेडी, हाँ जी, ऑलरेडी एक ऐसा फंक्शन है जिसके आगे एक मिडलवेयर लगा है, वेरीफाई यूजर, आपको पता होगा। अगर आप राउट में जाओ यहाँ पे जो क्रिएट URL ये वाला फंक्शन है, इससे पहले यूजर को वेरीफाई करते हैं, लॉगिन होना चाहिए। इसका मतलब आप साफ समझ लो, परमिशन आप उसके अंदर चेक करोगे इसमें यूजर ऑलरेडी लॉगिन हो, ठीक है। अगर यूजर लॉगिन ही नहीं है तो परमिशन चेक करने का कुछ फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे यूजर को भेज दो, यूजर कहाँ है, रिक्वेस्ट डॉट यूजर में, इतना तो आपको पता ही है। यूजर कहाँ है, रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर हमारा यूजर अवेलेबल है, तो यहाँ पे भेज देंगे। अगर ये फॉल्स आता है, ठीक है, अगर ये फॉल्स आता है तो
नोट लिख देते हैं ना यहाँ पे नोट, ठीक है, और यहाँ पे लगा देते हैं एक ब्रैकेट, डन। और अगर ये फॉल्स आता तो हम यहाँ से थ्रो कर सकते हैं एरर को, थ्रो न्यू एपीआई एरर, और इसके अंदर हम लिख देंगे यहाँ पे 402 इस तरीके से नहीं लिखना हमको, इस तरीके से लिखना है, यू डोंट हैव परमिशन टू क्रिएट यूआरएल, डन। समझ आ गया? तो बस इतना ही होना चाहिए, मेनली जो फोकस हमारा इतना ही था आज की वीडियो में। परमिशन को हमने हैंडल करना था कि कैसे हम परमिशन दे सकते हैं। अब बारी आती है कि परमिशन को हम दे कैसे यूजर को, है ना। तो साफ बात है, आप स्टार्टिंग में ही दे दो परमिशन को, पहली बात तो, वरना फिर आप यहाँ पे अपने परमिशन के कंट्रोलर बना सकते हो, पर्टिकुलर, हाँ जी, परमिशन के कंट्रोलर बना सकते हो कि परमिशन क्रिएट करना, परमिशन डिलीट करना और परमिशन को देना किसी को, है ना। तो परमिशन के आप फोल्डर बना लो, कंट्रोलर बना लो यहाँ पर, और फिर आप उससे परमिशन को दे सकते हो कंट्रोलर से, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे बनाओगे। कंट्रोलर आपको ऑलरेडी बनाने आते हैं, जैसे यूआरएल का हमने क्रिएट यूआरएल का कंट्रोलर बनाया है, ऐसे ही क्रिएट परमिशन का कंट्रोलर बनाओ, ये आपके लिए टास्क है, ठीक है। और आप सोच रहे हो कि मैं क्या नहीं बनवाऊंगा, ये देखो मैं अभी नहीं बनवाऊंगा, ये साफ बात है, मैं ये नहीं बनवाऊंगा अभी, क्योंकि इसमें होगा टाइम वेस्ट, बिल्कुल। क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं आने वाला। और खुद से क्रिएट परमिशन का कंट्रोलर बनाओ, क्रिएट का, गेट का, अपडेट का, और अगर आपको डिलीट का बनाना डिलीट का बनाओ, और 2 कंट्रोलर और बनाओ, किसी यूजर को परमिशन देने के लिए, किसी रोल को परमिशन देने के लिए, किसी यूजर से परमिशन को डिलीट करने के लिए, किसी रोल से परमिशन को डिलीट करने के लिए, वो भी बनाओ। और हाँ जी, एक और टाइप के कंट्रोलर बनाने पड़ेंगे आपको, रोल को बनाने के लिए, रोल को क्रिएट करने के लिए, मतलब कि, और रोल को डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, एडिट गेट करने के लिए, ये भी आपको कंट्रोलर्स बनाने पड़ेंगे। हाँ जी, बनाने पड़ेंगे, वरना काम नहीं चलेगा। ये कंट्रोलर बनाने पड़ेंगे और इनमें परमिशन एडिंग की फंक्शनलिटी भी आपको देनी पड़ेगी, खुद से देनी पड़ेगी। ओके, बस इतना ही, मेन जो हमारा मोटिव था वो इतना ही था, वो हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। अब ये कंट्रोलर आप खुद बनाओ। ये कंट्रोलर्स जो है ना, मैं बने बनाए लेके आऊंगा आपके लिए, बने बनाए ना, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो मैं सारा सेटअप करके आपको पहले फर्स्ट वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि किस तरीके से कंट्रोलर हैं, किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या इनमें होता है। इतनी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है पहली, कि आपको कोड देखते ही समझ आ जाए कि अच्छा, इसका मतलब तो ये था, ये था, ये था, ये और ये था। मेन बात ये होनी चाहिए, ठीक है। आपको कंट्रोलर को देखते ही समझ आना चाहिए कंट्रोलर कर क्या रहा है। देखो, जैसे कि इस कंट्रोलर को मैं एक बार एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। कंट्रोलर पे आए, हाँ जी, एसिंक ग्रैब पर है, हाँ जी, एसिंक ग्रैब पर हमारा एरर हैंडलिंग में काम आता है, वो हमने यहाँ पर लगा दिया। उसके अंदर एक फंक्शन भेजा, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट मतलब जो आई है, रिस्पॉन्स हमको जो भेजना है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई, कंडीशन वहाँ पे हमने चेक की परमिशन की, परमिशन क्या इस पर्टिकुलर यूजर के पास ये परमिशन है, ये फंक्शन हमको ट्रू या फॉल्स क्लिक रिटर्न करके देगा। अगर आपको नहीं पता तो कंट्रोल क्लिक करके इस पे देख लो, अच्छा ये इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, ओके। और अगर ये परमिशन नहीं देता है, मतलब कि फॉल्स रिटर्न होता है, कि मतलब कि यूजर के पास परमिशन नहीं है, तो हम यहाँ से थ्रो कर देंगे एरर को। अब बारी आती है यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में, तो हमने बॉडी से यूआरएल निकाल लिया। अगर यूआरएल नहीं है तो यूआरएल दो, हम एक एरर छोड़ देंगे। और अगर यूआरएल है तो हमने एक नैनो आईडी बनाई, मतलब कि एक शॉर्ट आईडी, रैंडम शॉर्ट आईडी जनरेट करी। फिर हमने एक यूआरएल बनाया इस टाइप से, और फिर हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया पर्टिकुलर यूआरएल का, और उस यूआरएल के ऑब्जेक्ट से हमने क्या किया, शॉर्ट आईडी दी, उसमें रिडायरेक्ट यूआरएल दिया, और यूजर दिया कि पर्टिकुलर किस यूजर ने ये यूआरएल बनाया है, और सॉर्टेड यूआरएल भी दी, ठीक है भाई, जो सॉर्ट हुई है ये वाली यूआरएल ये भी दे दी, और ऑब्जेक्ट बना दिया, और फिर उसको सेव कर दिया, और फिर रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स की भी लो ऑब्जेक्ट बनके तैयार है। इस तरीके से आपको समझ आ जाना चाहिए देखते के साथ कि ये जो कंट्रोलर है ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। इतने कॉम्प्लेक्स कंट्रोलर होते हैं ना कि दिमाग की धज्जियां उठ जाती है कंट्रोलर को देखते, इतने टिपिकल होते हैं काफी कंट्रोलर्स। आप देखना कभी ऑनलाइन अगर जाओ आप, तो गिटहब पे काफी सारी रिपोजिटरी ओपन सोर्स मिलेंगे आपको। तो कोई कंट्रोलर तो ऐसे होते हैं कि बस क्या बताऊं, मैंने भी एक प्रोजेक्ट पे काम किया है पर्टिकुलर, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है वो, और उसके जो कंट्रोलर मैंने बनाए हैं ना, बस मैं क्या बताऊं, मैं अगर आज देखता हूं ना उससे कंट्रोलर्स को, तो ऐसा लगता है कि मैं ये सच में मैंने बनाया था। इतने कॉम्प्लेक्स, मतलब मान लो एक कंट्रोलर एक फंक्शन है ना, ये पर्टिकुलर फंक्शन, सिर्फ ये जो फंक्शन है ना क्रिएट का, ठीक है, ये फंक्शन 300 लाइन में बना है, एक पूरा फंक्शन। काफी बड़ा कंट्रोलर है, क्योंकि उसके अंदर काफी सारी चीजें हमने मैच करी है, टेस्ट करी है, ऐड करी है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर करनी पड़ती है, तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड है टोटली। और जब मैं प्रोजेक्ट बनवाऊंगा तो उसके अंदर हमारी परमिशन हैंडलिंग होगी, ऑथेंटिकेशन होगा अच्छे से, बिल्कुल परफेक्टली, ये सभी हम करने वाले हैं सेटअप, ये सभी हम देखेंगे अच्छे से। अब बारी आती है आपके प्रोजेक्ट्स बनाने की, ठीक है। देखो, हमने कंट्रोलर कर लिए, परमिशन कर ली, रोल कर लिया ना, परमिशन और रोल यहाँ पे मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आप किसी भी टाइप के प्रोजेक्ट के अंदर रोल और परमिशन दे सकते हो, ठीक है। और अगर ये प्रोजेक्ट आपको काम करवाना तो अब यहाँ पे आओ, और जो यूजर है ना, सिंपल यूजर के अंदर आप यहाँ पर एक काम करो, एक परमिशन बनाओ, यहाँ पर blog.create नहीं, url.create है ना, इस टाइप की, ये url.create, ये परमिशन बनाओ और यूजर को दे दो, सिंपल सेव कर दो, और यहाँ पर ये परमिशन बन के इस यूजर को पास आ जाएगी। अब आप यूजर से यूआरएल जो है क्रिएट करवा सकते हो। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि परमिशन जहाँ पे लगानी है आपको कंट्रोलर में चेक परमिशन करनी पड़ेगी
जाएगी क्या उस यूजर के पास पर्टिकुलर परमिशन है या नहीं है। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा। और अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया ना, अभी भी समझ नहीं आया ना, तो आप एक बार जाओ वीडियो को रिवाइंड करो, मतलब कि पीछे जाओ, दोबारा से देखो वीडियो को, अच्छे से थोड़ा सा फोकस करके देखो, डिस्ट्रैक्ट बिना होए, और फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। हाँ जी, बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा कि मैंने करा क्या और क्यों करा है। ठीक है, परमिशन देखो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप यूज करो तो, अगर आपके प्रोजेक्ट में इसका यूज ही नहीं है तो नो सेंस, तो कोई सेंस नहीं बनता इसको ऐड करने का आपके प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, हाँ पता होना चाहिए कि कैसे काम करता है। ठीक है, और ये आपको यूट्यूब पे जल्दी से कहीं नहीं मिलने वाला, वो भी सिंपल एक शॉर्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको परमिशन का बता दिया है। सिंपल आप कंट्रोलर बनाओ परमिशन का, ठीक है, और रोल का कंट्रोलर बनाओ, और इनमें ऐड का बनाओ कि भाई यूजर को परमिशन देनी है तो ऐड यूजर परमिशन के कंट्रोलर बनाओ, लीट यूजर परमिशन के कंट्रोलर बनाओ, और ऐड रोल परमिशन के कंट्रोलर बनाओ, रिमूव रोल परमिशन के कंट्रोलर बनाओ। ये तो आपको बनाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, बाकी हो जाएगा अपने आप काम। आप बाकी मिडलवेयर्स को यूज करो। तो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो गाइस वीडियो को लाइक करें, स्मैश दैट लाइक बटन, और शेयर जरूर करना इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी बैकएंड सीख रहा है। और अगर मान लो यहाँ से नहीं सीख रहा तो उसको ये वीडियो शेयर करो कि भाई यहाँ से सीख, क्योंकि वैल्यूएबल चीज आ रही है यहाँ पर, आपके पास एक एक्सपीरियंस आ रहा है, एक क्या कहते हैं प्रोडक्शन लेवल का एक्सपीरियंस आ रहा है कि कैसे रियल कंपनीज में काम किया जाता है, कैसे वहां पे मॉडल सेट करे जाते हैं, कैसे वहां पे सब कुछ मिडलवेयर वगैरह सेटअप किए जाते हैं, कैसे छोटे से छोटे तरीके से आप सारा का सारा काम कर सकते हो। ठीक है, और जब मैं आपसे प्रोजेक्ट बनवाऊंगा ना, एक इतना प्यारा स्ट्रक्चर मैं आपको दूंगा ना कि भाई आप कहोगे यार मजा ही आ गया, इतना प्यारा स्ट्रक्चर, वाह भाई वाह मजा आ गया। ठीक है, और प्रोजेक्ट की लिस्ट आप कमेंट में दे सकते हो कि आप अगर चाहो कि भाई ये प्रोजेक्ट बनवाऊं, या फिर कोई और आपके मन में हो कि कौन सा प्रोजेक्ट बनाऊं, वो आप प्रोजेक्ट की लिस्ट कमेंट के अंदर दे सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से मैंने जो दो सोच रखे वो है तो ब्लॉग प्रोजेक्ट की, मतलब कंप्लीट ब्लॉग प्रोजेक्ट बनाएंगे हम, बैकएंड का, ओनली बैकएंड का। फ्रंट एंड में आप उसको रिएक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो जैसे आपका मन करे। ठीक है, और उसके बाद सेकंड प्रोजेक्ट होगा, वो होगा हमारा खुद का व्हाइट बोर्ड मान लो, या फिर आप उसको किसी भी टाइप का मान लो। जैसे मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ना eraser.io में, जैसे ये पेन पेंसिल, ये टूल्स वगैरह, ये सभी का इन सभी का बैक एंड बनाएंगे। हाँ जी, ध्यान रखना बैक एंड मतलब कि डेटा सेव कैसे होगा। और अगर आपकी चॉइस हो, अगर आप चाहते हो कि मैं फुल स्टैक करवाऊँ, फुल स्टैक का मतलब है कि मैं बैक एंड बनवाऊँ और साथ में फ्रंट एंड भी बनवाऊँ, ताकि रियल में ये आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं, आपको एक पर्टिकुलर प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, अच्छे से एक्सपीरियंस हो आपका, तो वो भी आप बता सकते हो। फिर मैं ये जो प्रोजेक्ट है ना स्किप कर दूंगा अभी के लिए। हाँ जी, अभी के लिए मैं ये प्रोजेक्ट जो है वो स्किप कर दूंगा, और कुछ छोटे प्रोजेक्ट बनवाऊंगा आपसे सिंपल, मैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैकएंड करवाऊं। और जब मैं आपको नेक्स्ट करवा दूंगा उसके बाद, या फिर मैं रिएक्ट के साथ आपको ये इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाएंगे फिर हम। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लगी तो भी बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही हम आपको सिखाते रहेंगे, ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट video.